तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। यहाँ क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है और क्वेश्चन रीड करके हमने देख लिया कि इसमें 2 गोडाउन्स हैं, ए और बी, जिनकी कैपेसिटी 100 और 50 क्विंटल्स है। ग्रेन हमें एक्सपोर्ट करना है शॉप डी, ई और एफ में, जिनकी कैपेसिटी दे रखी है, सॉरी जिनकी रिक्वायरमेंट दे रखी है। देखिए ये 100 क्विंटल, 50 क्विंटल ये गोडाउन्स की कैपेसिटी है। और यहाँ इन सर्कल्स में जो लिखा हुआ है ये ना शॉप्स जो हैं, डी ई एफ शॉप्स हैं और ए और बी गोडाउन है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शॉप्स की रिक्वायरमेंट है और गोडाउन की कैपेसिटी लिखी हुई इनकी उन सर्कल में। तो ये सपोज कर लेंगे हम यहाँ पर कि इस पे क्वेश्चन में यही बताना है आपको कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन, पर क्विंटल के हिसाब से जो गोडाउन से एक्सपोर्ट होगा ग्रेन, उसकी पर क्विंटल कॉस्ट दे रखी है। शॉप डी ई एफ, इनके लिए अलग अलग, शॉप के लिए अलग अलग कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की। तो वो गोडाउन ए से डी में जा रहा है, गोडाउन ए से ई में जा रहा है, या गोडाउन ए से एफ में जा रहा है, तो उस सब की कॉस्ट यहाँ पर बताई हुई इस टेबल में। ऐसे बी गोडाउन से डी, ई और एफ में जो ग्रेन जा रहा है पर क्विंटल के हिसाब से, उसकी कॉस्ट इस तरह से बताई हुई है। इस क्वेश्चन में हमें हाउ पता करना है, हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहे, इसके लिए किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करके किस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लें आप कि कितना सामान किस गोडाउन से किस शॉप तक गया, ठीक है। तो यहाँ सपोज किया मैंने गोडाउन ए से शॉप डी की तरफ जो एक्सपोर्ट किया है ग्रेन, वो एक्स क्विंटल है, और यहाँ से हमने गोडाउन ए से शॉप ई की तरफ जो एक्सपोर्ट किया है वो वाई क्विंटल है। तो ये जो एरोज में बना रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए, एक तरफ मैं क्वांटिटी ऑफ ग्रेन लिखता जा रहा हूँ और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल के हिसाब से लिखता जा रहा हूँ इस टेबल में से देखकर। देखिए कि जो गोडाउन ए से शॉप डी की तरफ गया, उसकी कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर क्विंटल। इसलिए मैंने इस एरो पर, देखो इस एरो पर जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर मैंने कॉस्ट ₹6 लिख दिया है। ऐसे ही जो ए से ई की तरफ गया है, उसकी क्वांटिटी वाई क्विंटल है और वहाँ पर रेट आपको 3 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से दे रखा है। अब गोडाउन ए से शॉप डी और गोडाउन ए से शॉप ई की तरफ तो हमने देख लिया कितना एक्सपोर्ट किया है। तो एक्स क्विंटल इधर की चला गया, वाई क्विंटल इधर चला गया, तो अब बाकी बचा हुआ, यहाँ पर कैपेसिटी थी 100, स्टोरेज कितना था 100 का। अब 100 में से एक्स और वाई माइनस कर लो, क्या बचता है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये बचा हुआ किधर जाएगा, शॉप एफ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो एरो लगाया है इंडिकेट करने के लिए, देखिए उसमें लिखा है 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल है वो ₹2.50 पर क्विंटल के हिसाब से। अब यहाँ पर ये देखिए कि टोटल जो कैपेसिटी है दोनों गोडाउन की वो 150 है, और ध्यान से अगर देखें कि जो रिक्वायरमेंट है ऑल 3 शॉप्स की, वो भी अगर मिला के देखें 60, 50 और 40, वो भी 150 है। यानी कि केवल एक गोडाउन से रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी नहीं, यानी एक गोडाउन से हमने एक्सपोर्ट कर दिया ग्रेन, उसके बाद हमें गोडाउन बी से भी कुछ कुछ क्वांटिटी इनमें भेजनी पड़ेगी, और वो इस तरह से भेजना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम रहे। तो अभी देखिए इसकी रिक्वायरमेंट 60 थी, 60 क्विंटल, अब इसको मिल कितना चुका है, इसको एक्स क्विंटल मिल चुका है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट और कितनी रह गई, इसकी रिक्वायरमेंट रह गई 60 माइनस एक्स की, यानी 60 माइनस एक्स क्विंटल इसको और चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको गोडाउन बी से देना पड़ेगा इसको। तो वो गोडाउन बी में स्टोरेज 50 क्विंटल का है, तो इसमें से 60 माइनस एक्स इधर भेज दिया, क्योंकि अब देखो इन एरोस पर हमें जो लिखना है वो ये देखते हुए लिखना है कि कितना इसमें आ चुका है, इन शॉप्स में कितना
आ चुका है ग्रेन, है ना, कितना एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर x क्विंटल आ चुका है, इसकी टोटल रिक्वायरमेंट 60 थी कि, तो बची हुई जो रिक्वायरमेंट वो गोडाउन बी से पूरी होगी, और वो 60 माइनस x क्विंटल यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा गोडाउन बी से, ठीक है। और टेबल में देख लिया गोडाउन बी से जो ग्रेन एक्सपोर्ट हो रहा है डी के लिए, उसकी जो कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से है। तो यहाँ पर मैंने इस एरो पर 60 माइनस एक्स जो लिखा है वो तो क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर जो कॉस्ट पर क्विंटल लिखी वो ₹4 लिख दिया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 50 क्विंटल रिक्वायरमेंट थी, वाई क्विंटल इधर गोडाउन ए से आ चुका है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रह गई 50 माइनस वाई की। 50 माइनस वाई कहाँ से आएगा, गोडाउन बी से, इसलिए इस एरो पर मैंने 50 माइनस वाई लिखा है, और इसकी कॉस्ट वहाँ टेबल में से देख के ₹2 पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो हम एरो के एक तरफ क्वांटिटी लिखते जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट की जा रही है, और दूसरी तरफ एरो के कॉस्ट पर क्विंटल के हिसाब से लिखते जा रहे हैं उस टेबल में से, देख जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है। ऐसे ही अब इसमें जो यहाँ से गोडाउन बी से शॉप एफ की तरफ जो ग्रेन एक्सपोर्ट होगा उसकी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पर रिक्वायरमेंट 40 क्विंटल की थी, कितना आ चुका था इसमें आ चुका था 100 माइनस एक्स माइनस वाई। अभी कितना और चाहिए, इसके लिए हम 40 में से माइनस कर देंगे 100 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, ब्रैकेट लगा करना, ठीक है। तो 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बचेगा आपका एक्स और वाई के तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 60 बचेगा, ये रिक्वायरमेंट रह जाएगी। यानी कि गोडाउन बी से शॉप एफ की तरफ जितना ग्रेन एक्सपोर्ट होगा उसकी क्वांटिटी होगी एक्स प्लस वाई माइनस 60, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो इसके हिसाब से लिख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ चुका है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो इस एरो पे क्या लिखा जाएगा कि इसमें पहले क्या आ चुका है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे भी लिखा है कि यहाँ पे ऑलरेडी इस शॉप पर कितना आ चुका है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी 40 क्विंटल की, तो अभी कितना और चाहिए, 40 में से ये चीज़ माइनस कर देंगे, 40 माइनस ये जो मैंने सर्कल में किया है, तो वो बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो इतना यहाँ से एक्सपोर्ट होगा फ्रॉम गोडाउन बी, ठीक है, शॉप एफ की तरफ। तो ये पूरा डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से ड्रॉ किया है इसका स्केच, और यहाँ पर टेबल में से देख लिया कि ₹3 पर क्विंटल के हिसाब से गोडाउन बी से शॉप एफ की तरफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट है ₹3 पर क्विंटल, ठीक है। तो अब ये तो डायग्राम बना लिया हमने प्रॉपर। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। देखिए ये है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड इज गिवन बाय, तो जेड हमें मिनिमाइज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रखनी है। तो जेड क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमने एरोस लगाए थे, एरो के एक तरफ क्वांटिटी पर क्विंटल में और दूसरी तरफ कॉस्ट पर क्विंटल, तो जो कॉस्ट होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगी आपकी 6x, है ना, 1 क्विंटल 6 रुपीज़ का, तो x क्विंटल 6x, तो 6x रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी एरो लगे हैं यहाँ पर, देखिए ये एरो, तो उन एरोज़ के एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ कॉस्ट लिखी है, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगी एक्सपोर्ट की 3y, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने का 2.50 का 100 माइनस एक्स माइनस वाई से। ऐसे ही नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस एक्स का 4 से, इधर करेंगे 50 माइनस वाई का 2 से, और ये इस एरो में 100 एक्स प्लस वाई माइनस 60 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का, तो वो सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।